देखिए अभी हम देखेंगे यहाँ पर लिटरेरी सोर्सेज मतलब कि किताबों से हमें किस तरीके से एंशियंट हिस्ट्री की जानकारी मिलती है उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। लिटरेरी सोर्सेज हैं तो क्या होता है लिटरेरी सोर्सेज में? मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स होते हैं फॉर दी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री को बताने के लिए ही, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स माने गए हैं लिटरेरी सोर्सेज हैं। और मोस्ट एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट हैंड रिटन मटेरियल इन इंडिया आर नॉट ओल्डर देन दी 4th century एंड हैव बीन फाउंड इन सेंट्रल एशिया, मतलब ज़्यादातर जो एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो हाथ से लिखी गई हैं और इंडिया में ज़्यादा पुरानी नहीं है, 4th century से ज़्यादा पुरानी नहीं है, और हम कह सकते हैं ये सेंट्रल एशिया में पाई गई हैं। इन इंडिया देर वर रिटन इन वीट्सबर्ग पाल्म लीव्स, यानी वीट्सबर्ग पर ये इंडिया में लिखी गई थी। पाल्म लीव्स पर ये हिस्ट्री के कुछ पन्ने हैं लिखे गए थे। बट दी सेंट्रल एशिया मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन ऑन दी सीप लेथर और वुडन टेबल्स, मतलब सेंट्रल एशिया के अंदर मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखी गई थी वो सीप लेदर और वुडन टेबलेट्स पे लिखी गई थी। जबकि अगर हम पहले बात करें जो रिटर्न की गई थी बाकी जगह पर इंडिया में, वो वीट्सबर्ग और पाल्म लीव्स में ये हिस्ट्री है लिखी गई थी। द लिटरेचर कैन क्लासिफाइड इनटू रिलीजियस और सेक्युलर लेचर, मतलब धार्मिक कुछ ग्रंथ हम मान सकते हैं और सेकुलर ग्रंथ हम कुछ मान सकते हैं, और उनसे हमें एंशियंट हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। अब रिलीजियस जो लिटरेचर है उसके बारे में अगर हम बात करें, रिलीजियस लिटरेचर में आ जाता है हमारा वेद, बुद्धिस्ट, जैन और अदर कंटेम्प्रेरी लिटरेचर आर द रिलीजियस लिटरेचर सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के क्या है, वैदिक हो गया, वेद जो हो गए हमारे, बुद्धिस्ट लोगों ने जो कुछ लिखा है, जैन लोगों ने जो कुछ लिखा है, या फिर जो भी कंटेम्प्रेरी वहाँ पर धर्म वगैरह रहा है उन्होंने जो लिखा है, उससे हमें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। दे थ्रो लाइट ऑन द सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ द एंशियंट टाइम बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक यूज ऑफ देम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम एंड प्लेस, मतलब टाइम और किस समय की बात कर रहे हैं और किस जगह की बात कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी के बारे में एज्यूम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बाकी इन ग्रंथों से हमें उस समय की सोशल और कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि उस समय सोशल और कल्चरल ट्रेडिशन है किस तरीके से रहा था। अब जैसे हम बात करते हैं वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर में क्या जाते हैं हमारे, देखिए वैदिक लिटरेचर है gives us a clear picture of the political, social, economy life of the Aryan and conflict between the Aryan and non-Aryan। तो वैदिक कल्चर में हमें स्पष्ट जानकारी मिलती है कि उस समय पॉलिटिकल कल्चर कैसा था, सोशल कल्चर कैसा था, और इकोनॉमिक लाइफ लोगों की कैसी थी, और किस तरीके से आर्यन और नॉन आर्यन बीचों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, झगड़े हुए हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद में बात करते हैं हम पुराण। पुराण में क्या बताया गया है, पुराण जो वेदों के बाद पुराण आते हैं, तो पुराणों में माइथोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है वो लिखी हुई है। यहाँ पर टोटल 18 पुराण एग्जिस्ट करते हैं, और उन पुराणों में जियोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स यहाँ पर देखे गए हैं, वंशावली दी गई है। 18 पुराणों में जियोनोलॉजिकल रिकॉर्ड दिए गए हैं, मतलब किसके बाद में कौन आया था। एंशियंट रूलर दिखाए गए हैं कलयुग के, मतलब कलयुग तक किस तरीके से शासन किया है लोगों ने, वो यहाँ पर पुराणों में दिखाया गया है। दे वर वेरी मच यूजफुल फॉर स्टडिंग हिस्ट्री। इम्पोर्टेंस पुराण आर जैसे कि वायु पुराण है, स्कंद पुराण है, मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है। तो इनसे हमें काफ़ी जानकारी है हिस्ट्री के बारे में मिलती है। ये मैथोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इनके बारे में, इनसे हमें बहुत सारी जानकारी है वो हमें मिल जाती है। उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर महाभारत और रामायण। तो देखिए महाभारत और रामायण है दो एपिक हैं, ग्रंथ हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। महाभारत और रामायण है ये फाइनली कंपाइल्ड किए गए थे 400 एडी में, और महाभारत इज ओल्डर एंड पॉसिबली रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ अफेयर फ्रॉम द 10th century टू दी 4th century, मतलब 10th century से 4th century के बीच में स्टेट के बीच में किस तरीके से रिलेशन रहे हैं उनके बारे में महाभारत यहाँ पर बताता है, और महाभारत को यहाँ पर पुराना बताया गया है। ठीक है।
Originally, it constitutes of 800 verse and are called जया संहिता of the collection dealing with the victory। मतलब जया संहिता में जो कलेक्शन बताया गया है विक्ट्री का, विजय किस तरीके से महाभारत में विजय हुई थी, उसके कलेक्शन के बारे में बताया गया है। 88 वर्सेज हैं, जबकि 24,000 श्लोक हैं। वो यहाँ पर भारत से आते हैं, नॉन एज भारता, नेम आफ्टर वन ऑफ द ओल्डेस्ट वैदिक ट्राइब। तो ओल्डेस्ट वैदिक ट्राइब में ये 2400 श्लोक हैं, जो कि यहाँ पर लिखे गए 24,000 श्लोक हैं, जिनको भारत के नाम से जाना गया और बाद में इनको वैदिक ट्राइब से जोड़ दिया गया था। नेम आफ्टर वन दी ओल्डेस्ट वैदिक ट्राइब। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनल कंपाइलेशन जो लिया गया है, उसमें 1,00,000 श्लोक हैं और उनको महाभारत के नाम से जाना जाता है। महाभारत, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर सत्साहरी संहिता। सत्साहरी संहिता मतलब 1,00,000 श्लोक है, इसलिए यहाँ पर मतलब 100,000 श्लोक है, इसलिए महाभारत, या हम कह सकते हैं सत्साहरी संहिता। इट कंटेन नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड डिडक्टिव मटेरियल, मतलब कि उसमें नैरेटिव भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है और डिडक्टिव मटेरियल भी महाभारत में दिया हुआ है। रामायण जो है ओरिजिनली 12,000 श्लोक रामायण में दिए गए हैं, विच आर लेटर रेज टू 24,000, उसके बाद में उनको 24,000 बना दिया गया। इट्स सीम टू हैव कंपोज लेटर देन दी महाभारत, और ऐसे बताया गया है कि महाभारत के बाद में रामायण को कंपोज किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर की। द रिलीजियस बुक ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट रेफर टू द हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज, मतलब जैन और बुद्ध की जो बुकें हैं उनमें भी हमें हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ के बारे में जानकारी मिलती है, उनके एंशिएंट के बारे में जानकारी मिलती है, उस समय किस तरीके के इंसिडेंट हुए थे, किस तरीके से घटनाएं हुई थी, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। द ईयरलिएस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन इन पाली लैंग्वेज, जो सबसे पुराना बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया। विच वर कॉमन मैन लैंग्वेज इन दी मगध और साउथ बिहार, जो कि उस समय मगध और साउथ बिहार लोगों के कॉमन लैंग्वेज थी ये, ठीक है। दे वर फाइनली कंपाइल्ड इन दी 2nd सेंचुरी इन श्रीलंका, और उसको फाइनली कंपाइल्ड किया गया था 2nd सेंचुरी में श्रीलंका में। बट दी कैनोनिकल पोर्शन रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ अफेयर इन द एज ऑफ बुद्धा इन इंडिया। दे टेल अस नॉट ओनली अबाउट द लाइफ ऑफ बुद्धा बट सम ऑफ द बुद्धिस्ट किंग हु रूल्ड ओवर द मगध, नॉर्थ बिहार एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। मतलब बुद्ध के जो ग्रंथ हैं, बुद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, वो सिर्फ बुद्ध की लाइफ के बारे में नहीं बताते हैं, वो बुद्ध की लाइफ के अलावा हमें उस समय बुद्धिस्ट किंग कौन थे जिन्होंने मगध पर शासन किया, नॉर्थ बिहार में शासन किया, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में शासन किया, उनके बारे में भी हमें जानकारी ये देते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं जनकाज। जनकाज में हम देखें, देखिए जनकाज आर बर्थ स्टोरीज ऑफ बुद्धिस्ट प्रीवियस ईयर, मतलब जो जातक है, जनकाज नहीं है, जातक्स। जातक्स में बताया गया है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी यहाँ पर जातकों में बताई गई है, ये बुक का नाम है जातक। दे वर प्रोबब्ली कंपोज्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क। सबसे पहले वो ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा लिखी गई थी, उसके बाद में बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे उन्होंने, बुद्ध भिक्षु थे, उन्होंने इनको कंपाइल्ड किया, रिटर्न किया, प्रिजर्व किया, सुरक्षित किया। दे थ्रो लाइट ऑन दी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन बिटवीन दी 5th to 2nd सेंचुरी, मतलब वो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताते हैं 5वीं से 2री शताब्दी के बीच में, जो यहाँ पर क्या है, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताते हैं। दे आल्सो मेक इंसिडेंट रेफरेंस टू पॉलिटिकल इवेंट इन द एज ऑफ बुद्धा, मतलब उस समय बुद्धा के समय पे किस तरीके से इंसिडेंट हुए थे उनके बारे में भी ये जानकारी हमें देते हैं। द जैनाज टेक्स्ट वर रिटन इन दी प्राकृत एंड वर फाइनली कंपाइल्ड इन द 6th सेंचुरी एट बल्लभी इन गुजरात। और जैना के जो टेक्स्ट है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, जैन धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए थे प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, और इनको कंपाइल्ड किया गया था 6th सेंचुरी में। कहाँ पर कंपाइल्ड किया गया था? बल्लभी, गुजरात में इनको कंपाइल्ड किया गया था। दे कंटेन मैनी पैसेज विच हेल्प्स अस टू रिकंस्ट्रक्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार इन द एज ऑफ महावीरा एंड द जैन टेक्स्ट रेफर रिपीटेडली अबाउट द ट्रेड एंड ट्रेडर। तो जैन के जो ग्रंथ हैं वो ट्रेड और ट्रेडर के बारे में बताते थे, मतलब व्यापार और व्यापारियों के बारे में बताते हैं हमें,
और जैन के जो ग्रंथ हैं वो हमें ये भी बताते हैं कि उस समय पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो किस तरीके से रिकन्स्ट्रक्ट हुई थी, किस तरीके से उत्तर प्रदेश बिहार में महावीर के समय कौन कौन लोग हैं वो शासन करते थे, उनके बारे में भी हमें जानकारी यहाँ पर मिलती है। उसके बाद में दूसरे टाइप का जो लिटरेचर आता है उसको हम बोलते हैं सेक्युलर लिटरेचर। तो सेक्युलर लिटरेचर में क्या लिखा गया है, सेक्युलर क्लास ऑफ लिटरेचर रेफर टू दी लॉ बुक, जैसे कि धर्मसूत्र, ये लॉ बुक है, इसमें लॉ के बारे में लिखा गया है, धार्मिक किताब है, लॉ सूत्र धर्मसूत्र लिखा हुआ है, और स्मृति लिखी हुई है, बायोग्राफिक्स लिखी हुई है, ड्रामा, कोई गेम लिखा हुआ है। लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया कॉल्ड संगम लिटरेचर, और साउथ इंडिया के जो लिटरेचर हैं उनको यहाँ पर संगम लिटरेचर कहा गया। ठीक है। उसके बाद में धर्मसूत्र है, धर्मसूत्र को 500 से 200 BC में कंपाइल किया गया था, और धर्मसूत्र में क्या बताया गया है, द प्रिंसिपल स्मृतिज का वर कोडिफाइड इन दी फर्स्ट 6 सेंचुरीज इन दी क्रिश्चियन इरा। तो स्मृति के हम कह सकते हैं जो प्रिंसिपल्स हैं उनको कोडिफाइड किया गया था 6 सेंचुरी में क्रिश्चियन इरा में। दे लेड डाउन द ड्यूटीज एंड डिफरेंट वर्नाज एज वेल एज अबाउट द किंग एंड दियर ऑफिशियल। वो मतलब राजा का क्या काम है, राजा के ऑफिशियल्स हैं उनका क्या काम है, उसके अलावा डिफरेंट वर्ण के क्या काम है, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। दे प्रिस्क्राइब द रूल अकॉर्डिंग टू द विच द प्रॉपर्टी टू बी हेल्ड सोल्ड एंड इनहेरिटेड। मतलब उन्होंने ऐसे रूल भी बनाए कि किस तरीके से प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में रख सकते हैं, किस तरीके से आप प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, किस तरीके से प्रॉपर्टी को आप खरीद सकते हैं। दे आल्सो प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर पर्सन गिल्टी ऑफ द थीफ्ट, एसल्ट, मर्डर एंड एडल्ट्री। अगर कोई पर्सन एडल्ट्री के केस में, मर्डर के केस में, या इंसल्ट के केस में, या चोरी के केस में पकड़ा जाता है तो उसको किस तरीके का पनिशमेंट दिया जाएगा, वो रूल भी वहाँ पर लिखे हुए थे। एन इम्पोर्टेंट लॉ बुक इन दी अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, सबसे इम्पोर्टेंट बुक है यहाँ पर लॉ की, वो है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य ने लिखी है। इसको 15 बुक में डिवाइड किया गया है अर्थशास्त्र की कौटिल्य बुक को, जिसमें सेकंड बुक और थर्ड बुक है वो ईयरलीस्ट डेट के बारे में बताती है। दी बुक वाज पुट इन दी फाइनल फॉर्म इन दी बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन इरा, क्रिश्चियन इरा के बिगिनिंग में इस बुक को फाइनल फॉर्म दिया गया था। इन ईयरलीस्ट पोर्शन रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ सोसाइटी इकोनॉमी एट द एज ऑफ मौर्य। तो मौर्य के समय किस तरीके की सोसाइटी थी, किस तरीके से इकोनॉमी थी, उसके बारे में इस बुक के जो ईयरलीस्ट पोर्शन है वो हमें जानकारी देते हैं। और इट प्रोवाइड रिच मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। एंशियंट इंडियन पॉलिटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत बढ़िया मटेरियल है ये, इसमें हमें काफ़ी जानकारी मिल जाती है। उसके बारे में हम बात करते हैं। सेक्युलर लिटरेचर आल्सो इंक्लूड दी वर्क ऑफ भाषा, कालिदास, बाणभट्ट। इन्होंने जो काम किया है वो भी यहाँ पर सेक्युलर लिटरेचर के अंदर आ जाएगा। दे थ्रो लाइट ऑन द कंडीशन ऑफ द टाइम टू विच दीज रिटन राइटिंग बिलोंग, मतलब उस समय किस तरीके की कंडीशन थी उनके बारे में बताते हैं। दे आल्सो थ्रो लाइट ऑन द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया इन एज ऑफ गुप्ता। और ये इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो हमें बताते हैं कि गुप्ता पीरियड के समय, ठीक है, गुप्ता पीरियड के समय सोशल और कल्चरल लाइफ है वो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के अंदर किस तरीके से थी उसके बारे में हमें बताते हैं। द वर्क ऑफ कालिदास का कॉम्प्रोमाइज काव्य एंड ड्रामा, द मोस्ट फेमस ऑफ विच इज अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कालिदास का जो वर्क है वो काव्य और ड्रामा में भी लिखा गया है, और उसमें सबसे फेमस जो है अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसको सबसे फेमस ड्रामा माना गया है। फिर हर्षचरित्र है, हर्षचरित्र की रचना किसने की है, बाणभट्ट ने की है, और 7वीं सेंचुरी में इस हर्षचरित्र की रचना की गई थी। सेमी बायोग्राफिकल वर्क रिटन बाय इन संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज में इसको लिखा गया था, और फैंसी स्टाइल में इसको लिखा गया था। इट डिस्क्राइब द ईयरली करियर ऑफ द हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के स्टार्टिंग के करियर के बारे में जानकारी देता है। इट गिव्स एक्सीलेंट आइडिया ऑफ द कोर्ट लाइफ अंडर द हर्ष एंड सोशल एंड रिलीजियस लाइफ इन दिस एज। मतलब हर्षवर्धन के समय किस तरीके से कोर्ट की लाइफ कैसी थी, हर्ष के समय किस तरीके से लॉ चलता था, किस तरीके से कानून चलता था, किस तरीके से सोशल एक्टिविटी होती थी।
ठीक है, और किस तरीके से रिलीजियस लाइफ थी उस समय हर्षवर्धन के समय, उसके बारे में हम जानकारी देता है। फिर है संध्याकारा नंदी। संध्याकारा नंदी है रामचरित्र नरेट्स द स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी केवर्त पीजेंट एंड दी पल्ला प्रांस रामपाला। तो केवर्त पीजेंट और पाला प्रिंस के थे रामपाला, इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है संध्याकारा नंदी। ठीक है, फिर है बिलानाज क्या है ये? देखिए बिलानाज यहाँ पर देखा है विक्रमादेवाचार्य है। तो विक्रमादेवाचार्य है रिकाउंट द अचीवमेंट ऑफ हिज पार्टन एंड विक्रमादित्य सिक्स जो था, विक्रमादित्य सिक्स चालुक्य किंग था कल्याण का, हो तो उसमें बिलानाज के बारे में जानकारी दी गई है। फिर है राजतरंगिणी द स्टीम ऑफ किंग रिटन बाय द कलानाज इन 12th सेंचुरी। तो कलानाज के जो किंग थे स्ट्रीम किंग, उनके बारे में 12th सेंचुरी में राजतरंगिणी में लिखा गया है। और इसी में बायोग्राफिक्स लिखी गई है कश्मीर के किंग की। संगम लिटरेचर जो साउथ इंडिया में पाए गए हैं उनके बारे में क्या स्पेशल जानकारी है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए संगम लिटरेचर है इट कॉम्प्रोमाइज द ईयरलीस्ट तमिलनाडु टेस्ट कंपोज्ड अराउंड इट 200-300 ईयर अगो इन असेंबल नॉन एज संगमा ऑफ पोइट देकर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई। तो मदुरई सिटी में जो पोइट्स हैं उनका कलेक्शन है उस संगम लिटरेचर बताया गया उसको। इट इज़ मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन दी डेल्टा। मतलब उस डेल्टा में किस तरीके से उनके जो लोग रहते थे उनकी सोशल लाइफ थी, इकोनॉमिक लाइफ थी, पॉलिटिकल लाइफ थी, उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। उसके बारे में बात करते हैं तो ये हो गया हमारा लिटरेचर के बेस पे जो भी एंशियंट हिस्ट्री से हमें जानकारी मिलती है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फॉरेन अकाउंट के बेस पे हमें किस तरीके से एंशियंट हिस्ट्री की जानकारी मिलती है, और उसके बाद में बाकी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फॉरेन अकाउंट से रिलेटेड जो लोग हैं, बाहर के लोग आए हैं, वो इंडियन हिस्ट्री के बारे में क्या लिखे हैं, उनसे क्या हमें जानकारी मिलती है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम 1 बाय 1 एक बुक को ऐसे ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे ताकि आपको कभी क्या है घूमते फिरते आप सुन सको, उसको यूटिलाइज कर सको। हो सकता है आपके लिए कहीं ना कहीं ये फ़ायदेमंद रहे। धन्यवाद।